हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खमागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनकी जन्म तारीख 8 नवंबर 1972 1:54 दोपहर का भुवनेश्वर का जन्म है इनका। एक बार फिर से कंफर्म करो, 8 नवंबर 1972 1:54 दोपहर में भुवनेश्वर। इनके जीवन कैसी रहने वाली है, इसी विषय पर मैं चर्चा करेंगे। कैसी रही इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। हर एक बातें आपको क्लियरली इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये कुंभ लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है इनकी। आप सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लें जिनकी कुंडली है, और जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखते चले जाएं। उसको वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार आप सुनोगे, समझोगे, तब जाके आपको समझ में आएगी, नहीं समझ में नहीं आएगी। आपकी लग्न कुंभ है और राशि वृश्चिक है, लिख लें। और जब आपका जन्म हुआ उस समय में बुद्ध की महादशा थी, जो 27/11/1988 तक बुद्ध की महादशा रही। 27/11/1988 से लेकर 27/11/1995 तक केतु की महादशा, और 27/11/1995 से 27/11/2015 तक शुक्र की महादशा, और 27/11/2015 से लेके 27/11/2021 तक सूर्य का समय रहा। 27/11/2021 से लेकर 27/11/2031 तक चंद्रमा की महादशा, और 27/11/2031 से 27/11/2038 तक मंगल की महादशा रहेगी। 27/11/2031 से लेकर के और 27/11/2038 तक मंगल की महादशा रहेगी। उसके बाद जीवन का अंतिम क्षण राहु की महादशा में आपका बीतेगा, जो 2038 से जीवन के अंतिम क्षण तक राहु रहेंगे बुढ़ापा में। अच्छा, अब आप दूसरा पेज उल्टो और लिखो, अंतरदशा लिख लो आप थोड़ा सा शॉर्ट में, कि कब कब छोटे छोटे वक्त में किस ग्रह का समय आएगा। जैसे कि 27/11/2021 से लेके 27/9/2022 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 27/9/2022 से लेके 27/4/2023 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 27/4/2023 से लेके 27/10/2024 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतरदशा। 27/10/2024 से लेकर के 27 फरवरी 2026 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 27 फरवरी 2026 से 27/9/2027 तक चंद्रमा में शनि की अंतरदशा, और 27/9/2027 से 27 फरवरी 2029 तक चंद्रमा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 27 फरवरी 2029 से 27/9/2029 तक चंद्रमा में केतु की अंतरदशा, और 27/9/2029 से 27/5/2031 तक चंद्रमा में शुक्र का समय रहेगा। 27/5/2031 से 27/11/2031 तक चंद्रमा में सूर्य का समय रहेगा। 27/11/2031 से लेके 24/4/2032 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 24/4/2032 से 15 फरवरी 2033 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतरदशा, और 24/4/2032 से 12/5/2033 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतरदशा, और 12/5/2033 से लेकर 18/4/2034 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। 18/4/2034 से 27/5/2035 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतरदशा, और 27/5/2035 से 24/5/2036 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 24/5/2036 से लेके 21/10/2036 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतरदशा, और 21/10/2036 से 21/12/2037 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 21/12/2037 से 27/4/2038 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतरदशा,
और 27/4/2038 से 27/11/2038 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। सब लिखते चले जाओ आप, और उसके बाद राहु का समय आ जाएगा। अब आप या तो लिखो और नहीं तो ध्यान से सुनो। लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप लिख लोगे तो आपके पास वो रिटन में हो जाएगी, कभी भी खोल करके उसको पढ़ोगे एक बार दो बार तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करता हूँ। सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा में आपको क्या क्या फल मिल सकते हैं, और ऐसे ही करके चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु तक मैं चलूँगा। सूर्य आपके कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, तुला राशि में 22 डिग्री पर में। 22 डिग्री पर में और तुला राशि में सूर्य के बैठने का मतलब ये है कि सूर्य नीच का हो गया और आपके लिए ये फायदेमंद ना हो करके नुकसानदेह हो गए। जैसे कि सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा तो भाग्य का सपोर्ट उस समय में आपको कम मिलेगा। धर्म का पालन तो करोगे लेकिन उसमें भी परेशानी की सामना करनी पड़ेगी। तीर्थ यात्रा वगैरह में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद भी थोड़ा मुश्किल से प्राप्त होगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव, सपनों को पूरा करने में बहुत जान लगानी पड़ेगी। शिक्षा का सही लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसकी 7वीं दृष्टि, एक मिनट, यहाँ पर मैंने सूर्य नहीं लिखा, सूर्य छूट गए, सूर्य देवता। सूर्य की यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के 3रे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से सूर्य के समय में मेहनत परिश्रम ज़्यादा, फालतू का भाग दौड़ ज़्यादा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमज़ोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग बन सकता है। 7वें भाव का मालिक है सूर्य, तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानी के योग बना देंगे। काम धंधा, बिजनेस, व्यवसाय को बहुत बढ़िया सूर्य नहीं चलने देगा। काम और वासना की इच्छा को बहुत बढ़ा देगा। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी आपको माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। माणिक्य आपके लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है। और सूर्य का जब समय आए तो उसके लिए सूर्य को जल दो और उसके मंत्र का, नमो आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली में नीच का, कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है और 6ठे भाव का मालिक होकर के एक मारक ग्रह हो गया। चंद्रमा इस कुंडली में 17 डिग्री पे बैठे हुए हैं, जो काफ़ी खतरनाक है। चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण आपको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग, वहाँ से लाभ लेने में परेशानी, सरकार अथवा मालिक से फ़ायदा लेने में परेशानी, काम धंधा का अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, पावर में कमी, समाज में कमी, अधिकार को प्राप्ति करने में परेशानी का योग। और 7वीं दृष्टि इसकी 4th भाव पर में सुख में भी कमी का योग बनाएगा। माता को हेल्थ वाइज इशू, माता से अनबन, जमीन, मकान, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ टेंशन तनाव, परेशानी, अनएक्सपेक्टेड कुछ धन लाभ भी होगा अचानक से। हृदय से कठोर कर देगा। छाती, हृदय, फेफड़े संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। पाँव में चोट लग सकता है अथवा पाँव में दर्द की स्थिति रहेगी। चंद्रमा इस कुंडली के 6ठे भाव का मालिक है, तो चंद्रमा के समय में जब जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा जीवन में आएंगी तो चंद्रमा के समय में दुश्मन आपको परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, भगवान न करे कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का भी योग बन सकता है, और पेट से संबंधित परेशानी परेशान करेगी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा के लिए भी जीवन में कभी भी मोती नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदेह होगा। चंद्रमा के समय में नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का दैनिक रूप से सुबह में 10 माला जाप और प्रत्येक सोमवार के दिन महादेव को दूध चढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चींटी को चीनी डालना आपके लिए बढ़िया रहेगा। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली में आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। मंगल की डिग्री 1 डिग्री पे है।
मंगल का समय जब जब आएगा, अगर बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण कर लिया गया तो मंगल आपको भाग्य का बहुत सपोर्ट दिलवाएगा। भाग्य भरोसे अपने आप काम होते चले जाएंगे। धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह भी करने का मौका मिलेगा। यश में वृद्धि, ससुराल से संत महात्मा से, ससुराल से लाभ का योग, शाला शाली से विशेष तौर पे लाभ का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इनका आशीर्वाद मिलना, सपनों का पूरा होना, यश में वृद्धि, शिक्षा का सही लाभ मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 12वें भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना लेकिन फिर भी कंट्रोल में होना, ज़्यादा होना लेकिन कंट्रोल में होना, सही सुख की प्राप्ति, धन हानि कम होना, विदेश यात्रा अथवा विदेश से कुछ लाभ का योग, अस्पताल का खर्चा कम होना। और इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ से पड़ जाएगी तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलना, खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का कम होना, इन हाथों में इतनी शक्ति का आ जाना जो इन हाथों से किसी भी काम को कर गुजरने की क्षमता जो है अपने अंदर प्रवेश कर जाना, बड़े पराक्रमी बन जाना। और मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का अथवा इसके सुख का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, हृदय से थोड़ा सा कठोर होना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, काम धंधा का बहुत अच्छा चलना, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ मिलना। मंगल आपके लिए हर मामले में बढ़िया रिजल्ट लेकर के आएगा। मंगल के समय में कम से कम मंगल के लिए बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, 5म और 8म भाव के मालिक होकर। बुध का समय भी जीवन में काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध इस कुंडली में डिग्री वाइज 15 डिग्री पे है। बुध के लिए भी किसी प्रकार के रत्न जैसे कि पन्ना का धारण करना आपके लिए आवश्यक नहीं है। बुध के 10वें भाव में बैठने के कारण बुध का जब जब समय आएगा, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में 4 चांद लगना, सरकार अथवा मालिक से लाभ मिलना, प्रमोशन की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, पावर की प्राप्ति, अधिकार की प्राप्ति, काम धंधा का कमाल का चलना। और इसकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, जमीन मकान अचल संपत्ति वाहन यानी कि गाड़ी, इन सब के प्राप्ति का, इन सब के सुख का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी को वो दूर करेगा। 5म भाव का भी मालिक है तो संतान का सुख, विद्या और बुद्धि की वृद्धि, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म और मंगल कार्य करना। ननिहाल से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय में ले सकते हो। पेट से संबंधित परेशानी का दूर होना, अचानक से धन लाभ का योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। बुध के लिए किसी भी प्रकार के रत्न की आपको आवश्यकता नहीं है। कहोगे क्यों? क्योंकि बुध अपने आप में पूरा सक्षम है, 15 डिग्री पर में आपको सब कुछ देने में सक्षम है। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली के 11 भाव में बैठे हुए हैं और 12 डिग्री पे कमाल के हैं, कमाल के। बृहस्पति का जब जब समय आएगा आपके जीवन में, आपको बृहस्पति आय में वृद्धि कर देंगे, लाभ की प्राप्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति, सीनियर्स, इनसे लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो बुजुर्ग वर्ग अगर हो जाओगे, बुजुर्ग वर्ग के फील्ड में चले जाओगे, आप उस एज में पहुंच जाओगे तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से मेहनत परिश्रम खूब करोगे, पराक्रमी बन जाओगे, धैर्य बड़ा मजबूत हो जाएगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी और माता पर आने वाली संकट भी दूर होगी। इन हाथों में इतनी शक्ति आ जाएगी कि कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे।
इसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख प्राप्त होगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य करोगे। ननिहाल से संबंधित अगर कुछ लाभ लेना चाहोगे तो वहाँ पे उस गांव से संबंधित कुछ लाभ ले सकते हो। पेट से संबंधित परेशानी है उसमें राहत महसूस होगी, अचानक से धन लाभ मिलेंगे। 7वीं दृष्टि के बाद 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी कमाल का चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, गुप्त शत्रु के साथ साथ प्रत्यक्ष दुश्मन का भी नाश होगा। और ये मालिक है दूसरे भाव का, तो बैंक बैलेंस भी खूब कर पाओगे, परिवार से लाभ मिलेगा, वाणी में बड़ी मीठापन और ज्ञान की झलक होगी, सच बोलोगे, परिवार के लाभ के साथ साथ पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा, भोजन अच्छा मिलेगा। हर मामले में बृहस्पति आपके लिए कमाल का रिजल्ट देने वाले हैं। बृहस्पति के समय में पीला पुखराज पहनने की वजह से आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के समय में राहु और केतु इन दोनों के मंत्र का जाप करोगे तभी जाकर के बृहस्पति आपको अपना रिजल्ट दे पाएगा, नहीं तो बृहस्पति इस कुंडली में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके साथ जो ग्रह हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसीलिए आप पर में उसका खतरा है, पूरा लाभ मिलना मुश्किल है। बृहस्पति के समय में नमो रांग राहवे नमः, नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 10-10 माला दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर दोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र आपके कुंडली के छठे अष्टम भाव में छठे राशि में नीच के बैठे हुए हैं। शुक्र के समय में जीवन और मृत्यु का भय भी सता सकता है, कभी कभी अचानक से मन में मौत का खौफ भी आ सकता है, अचानक से धन हानि, रैंडम लॉस। अगर विदेश में रहते हो शुक्र के समय में तो बहुत लाभ, बहुत फायदा। अपनी जन्म धरती के लिए, हिंदुस्तान के लिए अचानक से बनते हुए काम का बिगड़ना, दुर्घटना होने का योग, गुदा मार्ग से संबंधित पैखाने अथवा पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी। इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति को जमा करने में परेशानी, परिवार से लाभ लेने में परेशानी, वाणी में जरूर आकर्षण शक्ति रहेगी जिससे भी बात कर लोगे 10 मिनट सही तरीके से वो आपका हो जाएगा। पड़ोसी से भी लाभ मिलना लेकिन मुश्किल होगा। और शुक्र इस कुंडली में चौथे भाव के भी मालिक हैं, तो माता के लिए भी विपरीत समय, सुख की कम प्राप्ति, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग तो है लेकिन बहुत परेशानी और मशक्कत के साथ। अनएक्सपेक्टेड कुछ धन लाभ छोटा मोटा भी मिल सकता है। और नवम भाव के भी मालिक हैं, तो ससुराल से लाभ कम मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म कम कर पाओगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद आपको कम मिलेगा। शुक्र के लिए भी जीवन में कभी भी अगर ओपल फायर, स्फटिक, हीरा ये सब धारण करने की सोच रहे हो तो मत करना, आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शनि इस कुंडली में आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं 25 डिग्री पर में। शनि इस कुंडली के लिए बहुत ही लाभदायक और योग कारक ग्रह है। शनि का जैसे ही समय आएगा आपको सुख में वृद्धि होने लगेगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलने लगेगा, मकान, जमीन, अचल संपत्ति, गाड़ी, बगीचा इन सब के प्राप्ति का योग बनने लगेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ मिलने लगेंगे। हृदय से थोड़े से कठोर जरूर हो सकते हो लेकिन हर प्रकार का सुख आपको शनि देगा। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग दूर होगा, कर्ज समाप्त होंगे, केस मुकदमा में राहत मिलेगी, पेट से संबंधित परेशानी ठीक होगा, अपयश, कलंक, शोक और दुख धुल जाएगा। 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ, काम धंधा का बढ़िया चलना, मालिक से, सरकार से फायदे के योग, कारोबार में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति, हर मामले में शनि बढ़िया रिजल्ट देगा। दशम दृष्टि प्रथम भाव पर में, बुद्धि विवेक भी बड़ा बढ़िया से काम करेगा, शरीर में बल की एहसास होगी, विनम्रता बनी रहेगी, गर्व करने लायक काम करोगे लेकिन मन बहुत चंचल रहेगा, उस पर में कंट्रोल करना आवश्यक हो जाएगा। शनि के लिए आप चाहो तो एक नीलम बढ़िया क्वालिटी का धारण कर सकते हो लेकिन शर्त यह है कि नीलम धारण करने के बाद महीना 2 महीना के अंदर में आपको उसका असर तो दिखने ही लगेगा, बहुत लाभकारी होगा, लेकिन अगर हेल्थ वाइज इशू आने लगे, स्वास्थ्य ठीक न रहने लगे तो उसको उतार देना, तब मत धारण करना। शनि के बाद अब राहु की चर्चा करेंगे। राहु इस कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए हैं। राहु के कारण आपको इनकम में कमी
अच्छा 1 मिनट, नीच का राहु आपका हो गया एकादश भाव में। 1 मिनट, नीच का राहु हो गया। अगर ये नीच का नहीं होता तब तो ये राहु भी आपके लिए चमत्कारिक साबित होता, लेकिन क्योंकि ये नीच का हो गया इसीलिए इस पर में शंका उत्पन्न हो गई। अब भृगु ऋषि का क्या कहना है ये मत भी सुनना आपके लिए, राहु के लिए आवश्यक है। उसके बाद मैं अपना मत दूंगा। जो क्या है, कह रहे हैं भृगु ऋषि कि अगर आपके कुंडली के एकादश भाव में धनु का राहु आ जाए तो वह मनुष्य गुप्त चालों से तथा गुप्त योजनाओं से थोड़ा धन जो है सो प्राप्त करता है। आमदनी की कमी और असंतोष महसूस होती है। अनुचित व अनाधिकार थोड़ा लाभ लेने का बहुत गुप्त रूप से भी प्रयत्न करता है। अपने फायदे के दृष्टिकोण से सामने वाले के दूसरे के नुकसान या तकलीफ को जरा भी नहीं देखता। हर मामले में ये खराब बता रहे हैं ये। अब इसको मैं आसान कर देता हूँ थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में। एकादश भाव जो है आपके लिए लाभ का होता है, तो राहु जब जब आएगा महादशा अंतरदशा में तो लाभ में कमी, इनकम में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, सीनियर्स के सपोर्ट में परेशानी, पुत्र वधू दामाद के सुख में परेशानी। इसकी 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में जूनियर्स के सपोर्ट में भी परेशानी, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, हाथों में वो शक्ति नहीं। और इसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में भी परेशानी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल न होना, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के क्षेत्र में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धन हानि का भी योग। और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, काम वासना की अधिकता, काम धंधा बढ़िया ना चलना, दुश्मनों के द्वारा परेशानी का भी योग लेकर के राहु बैठा हुआ है। राहु का रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। केतु का भी रिजल्ट कुछ ऐसा ही है। केतु भी नीच का कुंडली के पंचम भाव में है, जिसके कारण से केतु के समय में संतान के सुख में कमी, विद्या और बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करके उसका उचित लाभ लेने में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म में कमी, ननिहाल से संबंधित लाभ लेने में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धनहानि, मानसिक अशांति। 5वीं दृष्टि इसकी 1 2 3 4 5 9 भाव पर में भाग्य का सपोर्ट नहीं, धर्म कर्म के क्षेत्र में परेशानी, तीर्थ यात्रा में परेशानी, चाहने वालों की संख्या में कमी के साथ साथ ससुराल से भी परेशानी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी ना मिलना, पाँव में दर्द का योग। और 7वीं दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में पैसे के क्षेत्र में परेशानी, लाभ का कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, पैसे का बहुत परेशानी, पाँव में दर्द का योग। और 9वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में भी डिस्टर्ब करके रखना। राहु और केतु के समय में राहु और केतु के मंत्र का जाप नहीं करेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं करेंगे तो आपको ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए राहु और केतु के समय में राहु के भी मंत्र का जाप होना चाहिए, केतु के भी मंत्र का जाप होना चाहिए। मंत्र है नमो रांग राहवे नमः, नमो कें केतवे नमः। दोनों मंत्र का 10-10 माला जाप कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु केतु के लिए कभी भी रत्न नहीं धारण करना है, गोमेद, लहसुनिया, लाजवर्त, नहीं तो आप परेशानी में आ जाएंगे। इस कुंडली में गुरु और राहु की युति है, जिसके कारण से एक चांडाल नामक दोष बनता है, जो उस व्यक्ति को थोड़ा सा अहंकारी बना देता है। खास करके राहु और गुरु के समय में आपको, वैसे तो जीवन भर नहीं तो खास करके इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि आप जो कह रहे हो वही सही है, बाकी लोगों की बातों को आप वैल्यू नहीं करोगे, उनकी बातों को सुनोगे नहीं, हमेशा अपनी बातों को ऊपर करने का प्रयास करोगे, और ये आपकी भूल है, इस पर कंट्रोल करें। मंगल और सूर्य की युति है। मंगल और सूर्य के समय में दोनों की युति कारण आग दोनों एक साथ हो गए तो गुस्सा ज़्यादा दिलवाने का प्रयास करेंगे, इसलिए सावधानी बरतेंगे। चंद्रमा और बुध की युति है, लेकिन चंद्रमा नीच का है, इसीलिए ये नुकसान करेगा, ये युति आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो यही है आपके कुंडली की कहानी, जो एक एक शब्द हमने आपको बता दिया। इस समय में आपके कुंडली में एक बार मैं फिर से देख लूँ कि क्या चल रहा है। ये समय आपके कुंडली में चंद्रमा की महादशा शुरू हो चुकी है 27/9/2022 तक, जो ज़्यादा समय खराब है। उसके बाद मंगल का समय आएगा, बढ़िया रहेगा, मूंगा धारण कर लोगे।
सितंबर से पहले पहले ही, मई तो आ ही गया, जून जुलाई में मूंगा धारण कर लो बढ़िया क्वालिटी का, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 70 किलो वजन है तो 8 रत्ती कर लो, 80 किलो वजन है तो 9 रत्ती का कर लो, जितना वजन है 1 रत्ती ज़्यादा करो। और अगर उपाय करना चाहोगे तो इस समय में आपके लिए उपाय ये है नंबर 1 में कि चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप, 4400 हवन, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक। अगर नहीं कर सकते हो तो आपके लिए दूसरा उपाय बता देता हूँ बिना खर्चा वाला। नमो चंद्रमसे नमः, नमो चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से सुबह में जाप और सिद्ध कुंजिका का 1 माला पाठ आप दैनिक रूप से करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।